शाम सवेरे लिए आंखों में सपने, ना है रुकना थमना, करूँ सबको अपना, लेके दिल में उमंगे हर पल कर लूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं उठे हैं, काफ़ी लेट हो चुका है मेरे हिसाब से। जैसा कि मैं 4 बजे उठती थी, 4:30 बजे उठ जाती थी, लेकिन आजकल लेट हो जा रहा है। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैंने कहा चलो वॉक पे चलते हैं और थोड़ी देर वॉक कराते हैं। वैसे टाइम तो नहीं था, लेकिन मेरा मन था जाने का। मैंने कहा बहुत दूर तो जाना होता नहीं है, घर से निकलो तो बस टहलने की जगह पे पहुंच जाओ और वहाँ पे जाके जो मतलब हरियाली, पेड़ पौधे, खुली हवा। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, कहीं भी जाओ ना तो गर्मी पड़ती है, लेकिन हाँ सुबह के मौसम में थोड़ी सी ठंडी रहती है, कोयल वोयल बोलती है, मोर वोर बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी सी हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है वॉक करके, मन भी खुश हो जाता है। घर से बाहर चले जाते हैं, हम बंद कमरे में सोते हैं ना, हम सभी जो शहर में रहते हैं बंद कमरे में सोते हैं, तो उसकी वजह से ना ये होता है थोड़ा सा खुली हवा में जाओ, या तो छत के ऊपर टहल जाओ या फिर किसी पार्क में चले जाओ। और ये पार्क ही जैसा है, तो बस वहाँ से फटाफट से आने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। 3 दिन से आनाकानी कर रहे थे एक्सरसाइज। आनाकानी मीन्स मतलब बहाने। 3 दिन से मैं बहाने कर रही थी एक्सरसाइज करने के लिए, और ये वाली एक्सरसाइज बहुत 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 अच्छी है। आपके थाई के जो फैट है वो कम हो जाएगी, और प्लस क्या है, आपके टमी का भी फैट धीरे धीरे कम होगा। लेकिन हाँ, एक दिन में नहीं होगा, कम से कम आप 21 डेज, 1 महीने 2 महीने करके देखिए, फिर धीरे धीरे कम होगा। आप लोग पूछते हैं आपको वजन करने में कितना टाइम लगा, तो भैया मुझे 1 से 1.5 साल लग चुके हैं। अब मैं फिट हूँ, फाइन हूँ, कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी नहीं होती। जैसे थायराइड से लेके कोई बीमारी, थायराइड से सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती थी मुझे, पीरियड थे, 6-6 महीने, 3-3 महीने नहीं आते थे। तब तक नहीं आते थे जब तक मैं डॉक्टर को नहीं दिखा लेती थी, क्योंकि मेरा हार्मोनल जो होता था इनबैलेंस हो जाता था, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे मंथली प्रॉब्लम की होती थी। और समझो मंथली प्रॉब्लम की दिक्कत हो तो पूरे शरीर का पूरा बैंड बज जाता था। क्या क्या परेशानी होती थी वो हम ही जानते हैं। तो बस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। सारी की सारी एक्सरसाइज एक से बढ़कर एक है। आप कोई भी एक्सरसाइज करिए, और सारी की सारी एक्सरसाइज फुल बॉडी एक्सरसाइज है। आप करेंगे तो आपके फुल बॉडी का जो है फैट कम होगा धीरे धीरे करके। जब मैं एक्सरसाइज करती थी ना, तो पहले क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसे जब पता नहीं होती थी ना, कि बहुत सारी मीठा खाती थी, गुड़ खाती थी। लेकिन आजकल मैं जब से मैं मायके से आई हूँ, 2 महीने हो गए लगभग, मैंने गुड़ को छोड़ दिया है, सॉल्ट को भी छोड़ दिया है। और ऐसा नहीं है ज़रूरी कि मेरा वज़न ही कम हो, कि मेरा 70 से वज़न कम क्यों नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लग रहा है ना, मेरे पेट के, मेरे हाथ के, ऐसे हाथ वाथ ऐसे पतले पतले दिख रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे देख के ऐसा लगता है ना कितना ज़्यादा वज़न कम हुआ है। वज़न कम नहीं हो रहा। अब पति जी कह रहे हैं क्या नमक की बोरी की तरह गल तो जाओगी नहीं, हड्डियाँ तो गलाओगी नहीं, अब कितनी पतली हो जाओगी। देखने से ही लगता है कि मतलब एकदम हड्डी हड्डी दिख रही है तुम्हारी। रहने दो, कितना डांट खाते हैं एक्सरसाइज। लेकिन मैं कहती हूँ कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है फिट रहने के लिए। अब मैं पतले होने के लिए एक्सरसाइज नहीं करी हूँ, पतले होने के लिए डाइट करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज से लोग फिट रहते हैं, डाइट से आप पतले हो सकते हैं। अपना डाइट मेंटेन रखें, डाइट कंट्रोल रखें। अब हमारे घर में जैसा मैं खाती हूँ वैसा सभी खाते हैं, जैसा सभी खाते हैं वैसा मैं खाती हूँ। तो कहने का मतलब ये है ना कि खान पान का रोल बहुत हद तक आपके वज़न को भी कंट्रोल करता है, आपके मोटापे को भी कंट्रोल करता है, मोटापा नहीं होने देता। सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, आप एक्सरसाइज करें, ये अच्छी बात है। कोई भी एक्सरसाइज करें, बैठ के करें, खड़े होकर करें, लेट के करें, दौड़ना हुआ, रस्सी कूदना हुआ, सीढ़ियाँ चढ़ना हुआ, एक से बढ़कर एक एक्सरसाइज है। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो एक्सरसाइज कर रही हूँ वही आप करें, लेकिन हाँ एक्सरसाइज के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि आप घर की चीज़ें खाएं तो रोज़ पूरी तली हुई चीज़ें, या फिर मैदा वाली चीज़ें, चीनी वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। ये टेस्टी तो होते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए उतना ही ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो आज मैंने रनिंग किया, मतलब दौड़ना, जिसको एक ही जगह पे आप लोग कहते हैं ना, दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती, बस 2 कदम की जगह होनी चाहिए, बस आप यहीं पे। हाँ, लेकिन आप अपना बैलेंस बनाए रखें, वरना आप पीछे के बल गिरे जाएंगे ना तो सर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। एक्सरसाइज खड़े होकर करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो बैलेंस बनाना। तो अपना बैलेंस बनाए रखें। और मुझे एक्सरसाइज करते काफ़ी दिन हो गया, तो मेरा बैलेंस बना हुआ होता है, तो मुझे गिरने का डर नहीं होता है। और जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ज़्यादातर मैं अपने कमर पे हाथ, ऐसी जगह पे मैं सपोर्ट लगाती हूँ ताकि जहाँ पे
मुझे पेन होता है ज़्यादातर। मैं ज़्यादातर अपने कमर पे जब तक मैं एक्सरसाइज शुरू से लेकर लास्ट तक करती हूँ कमर से हाथ 1 मिनट को नहीं हटाती हूँ, तो कि हमारा बैलेंस भी बना रहता है। और मुझे बैक पेन होता है, ऑपरेशन 3 हुए हैं, तो उसकी वजह से भी दर्द होता है। इसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, अपने हाथ को अपने कमर पे टेक लगा के रखती हूँ। एक्सरसाइज करने में भी आसानी होती है ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। और 100 बार दौड़ने के बाद मैंने सोचा चलो 50 बार और दौड़ लेते हैं, फिर पसीना आ जाएगा थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है। और अब आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लगभग 7 बज चुके हैं। अभी घर का कोई काम नहीं हुआ, सब लोग सो रहे हैं। पद्देव जी वॉक पे गए थे, मैंने कहा मैं थोड़ा सा वॉक कर ली हूँ और मुझे एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, मैं घर पे चलती हूँ, आप वॉक करके आइएगा। उनको जब से शुगर हुआ वो सुबह शाम दोनों टाइम वॉक पे जाने लगे। पहले मैं कहती थी चलो मेरे साथ टहलने चलो, तो सुनते नहीं थे। और यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की उसके बाद, और बस आज की एक्सरसाइज यहीं पर कम्प्लीट हुई। एक्सरसाइज का टाइम और एक्सरसाइज आपको कितने राउंड करनी है ये अपने हिसाब से तय कर लीजिए। जैसे 20 की 2 राउंड, 20 की 3 राउंड, 20 की 4 राउंड, ऐसा करना है। तो आप अपने हिसाब से टाइम और एक्सरसाइज का टाइम और राउंड आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। तो सबसे पहले आकर के अभी तो कोई काम था नहीं, तो मैंने सोचा चलो अपना सौंफ वाला पानी फटाफट से पी लेते हैं। चाय मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ स्किप कर दूँ, वैसे 1 घूंट के अलावा चाय मैं पीती नहीं, 1-2 घूंट के अलावा इससे ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन वो भी मैं छोड़ने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। कभी कभार नहीं पीती हूँ, ऐसा नहीं कि कंपलसरी है, ज़रूरी है कि चाय नहीं पीऊँगी तो सर दर्द होने लगेगा। मेरी आदत बन चुकी है, चाय नहीं पीती हूँ ना तो भी मेरा सर दर्द नहीं होता। बस ये होता है ना कि थोड़ा सा ले लो, एक चुस्की ले लो, चाय की बनी रही है। तो बस चाय चढ़ा दी है, पद्देव जी को दे दिया, मैंने कहा चाय चढ़ाइए आप। और बहुत हुआ वॉक, बहुत हुई एक्सरसाइज। चलिए अब घर के थोड़ी सी काम हो जाते हैं। आलू कई दिनों से रखा था, बहुत सारा आलू बन नहीं रहा था शुगर की वजह से। मैंने कहा चलो भाई आज आलू की कोई रेसिपी बनाते हैं। तो खूब ढेर सारा आलू मैंने उबलने के लिए रख दिया है, 1 कुकर भर के। मैं सोच रही थी इसको ब्रेड पे लगा के बनाऊँगी, और आज बनाऊंगी आलू के पराठे। बाद में अगर बच जाएगा तो कल के दूसरे दिन इसमें ब्रेड पे लगा के बनाऊंगी। तो इस तरीके से तो यहाँ पे चाय बना करके पद्देव जी की छान करके दे दिया है, सिर्फ पद्देव जी को दिया है और कोई चाय नहीं पिया। बिना चीनी वाली चाय बना के उनको दे दिया। चने दे दिए हैं काला नमक डाल के। यहाँ पे बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ बनाना शेक, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है बच्चों के लिए। अब हमारा बेटा कह रहा है इसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी डाल दो, थोड़ा सा ही डाली हो, इसमें ओट्स और डाल दो। ये तो और हमारा डाइट का बंटाधार है, ये भी बहुत ज़्यादा डाइट कर रहा है, इसको भी सेम मेरी तरह आदत है हर चीज़ की। तो बस यहाँ पे मैंने ओट्स और सत्तू डाल करके, दूध डाल करके, केला डाल के शेक बना दिया है। बच्चों को 1 गिलास भर के दे देते हैं। ये काफ़ी देर तक बच्चों का पेट भरा रखता है, यानी ये मतलब बहुत ज़्यादा देर तक आपके पेट को भरा रखेगा। हाँ, जिनको वज़न बढ़ता है, जिनका वज़न जैसे कम करना है, वो कभी कभार हफ्ते में 1-2 दिन ले सकते हैं। बाकी जिनको वज़न मेंटेन करना है हफ्ते में 2-3 दिन ले सकते हैं। लेकिन जिनका वज़न बढ़ता है वो कम से कम हफ्ते में 1 बार लें या फिर ना ही लें। इसमें बनाना की जगह कोई और फ्रूट ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं और कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं आप, बस बनाना ना ऐड करें। तो आलू उबल चुका था 2-3 सीटी में, बस फटाफट से मैंने इनको छीलने का काम किया था। एक बार मैं बाथरूम की तरफ गई, झाँक के आई, खाली नहीं था, सब लोग नहाए पड़े थे। मैंने कहा लूट लो भाई, तुम ही लोग लूट लो, गर्मी का मौसम है, सब लोग शाम को भी नहाते हैं। मैं कभी कभी काम करने के चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पाता, सोचती तो हूँ शाम को स्नान कर लूँ, लेकिन जैसे ही वॉक से आती हूँ फिर किचन में घुस जाती हूँ। फिर किचन से घुसते ही देखती हूँ 8-9 बज जाते हैं, फिर और सारे काम होते हैं। तो भैया मेरा नहाना कभी कभार हो जाता है। जिस दिन कोई काम नहीं होता, जिस दिन ज़्यादा काम होते हैं, फिर उस दिन इंतज़ार करते करते रह जाते हैं, कोई बात नहीं है। फिर मैं अगले दिन का इंतज़ार करती हूँ 24 घंटे में। और ऐसे पानी चलाना नहीं होता, हैंड पाइप चलाना है। फिर मैं एक बार बाथरूम की तरफ गई, फिर बाथरूम खाली नहीं थे, फिर दोबारा फिर से किचन में आके मैंने कहा भाई खड़े रहने से अच्छा कोई काम निपटा लो। तो मैंने कहा चलो चटनी बना लेते हैं। कंघा मैंने कर लिया है, मैंने कहा चलो कंघा ही कर लेते हैं, बाल भी ठीक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बिखरे बिखरे रहते हैं, गर्मी लगती है। तो चटनी में मैंने धनिया, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची डाल करके फटाफट से चटनी तैयार कर ली है। और यहाँ पे ये रखा बीटरूट, हमारे घर में बीटरूट के सब फेवरेट हैं, दीवाने ये सब। तो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ बीटरूट की रोटी। बीटरूट के पराठे भी बनते हैं, आप किसी भी पराठे में डाल के बीटरूट बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से मीठा मीठा, अंदर से जो मसाला होता है, नमकीन नमकीन, खाने का जो जायका होता है ना भैया, मुझे तो पसंद है, बाकियों का मैं नहीं बता सकती। बहुत सारे लोगों को चुकंदर नहीं पसंद आता, मुंह बनाते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद आता, लेकिन मेरे घर में चुकंदर बहुत पसंद किया। माँ तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता पहले। और बस कुछ पूजा पाठ करके फटाफट से किचन में आई। मैंने कहा चलो आलू हम फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाला, जीरा का तड़का डाला, उसके बाद लहसुन, हरी मिर्ची कूट करके तैयार किया था। आज खूब चटपटा पराठा बनाएंगे। ऐसा पराठा बनाएंगे ना तो आपके बच्चे भी पसंद करेंगे, घर में बड़े भी पसंद करेंगे, बूढ़े भी पसंद करेंगे, आप खुद भी बहुत पसंद करेंगी। तो इसमें मैंने 1 चम्मच सब्जी मसाला डाला है, 1 चम्मच भर के इसमें मीट मसाला जो आता है ना
और सारे के सारे मसाले गोल्डी मसाले हैं। इसमें घर का बना हुआ 1 चम्मच भर के मसाला डाला है, आम का अचार का मसाला 2 चम्मच भर के डाला है। उसके बाद आलू को जो मैश करके रखा था उसको डाल दिया। बस आलू को मैश मसाले में मिलाने की थोड़ी सी मेहनत होती है, क्योंकि आलू ठंडा हो चुका, गरम गरम आलू होता तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। हल्का नमक मैंने स्वाद अनुसार डाल दिया है। अच्छे से इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। चलिए कैमरा बंद करके खूब इसको थुथुनिया देते हैं, यानी खूब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। उसके बाद फ्रेश कट करके धनिया की पत्ती डाल दें। यार धनिया की पत्ती गर्मी में बहुत महंगी आती है, 40 रुपए की 2 गड्डी आती है, मतलब बहुत महंगी हो जाती है। ठंडी के मौसम में तो धनिया की पत्ती भर भर के डालो। और धनिया की पत्ती मुझे बहुत पसंद है, उसकी चटनी उसको सब्जी में डालना अब बस मिलती नहीं है। बड़ी ही मिन्नतों के साथ पतियों जी से कहना होता है कि धनिया की पत्ती लेने आओ। अच्छा, पतियों जी को जब हरी धनिया की पत्ती फ्रेशली मिल जाती है तो वो ले आते हैं। सूखी धनिया की पत्ती नहीं लाते, कहते हो तो पैसा दो, दूसरे सूखी पत्ती मिलती है जब। और इतने में मैंने फटाफट से चुकंदर डाल के आटा गूंथ करके तैयार कर लिया है। और जो आलू मैंने उबाल के फ्राई करके रखे थे उनको बॉल्स बना लिए। बॉल्स बनाने पे पूरियाँ बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बस फटाफट से लोई लीजिए और आलू को उसमें फिल कर दीजिए, कचौड़ियों की तरह बेल लीजिए, फटाफट से तवे पे डालिए और गर्मा गर्म सेकिए। देखिए कितना बढ़िया फूला फूला पराठा बन के तैयार है। सब लोगों खा के आत्मा तृप्त हो गई। दही के साथ खाए, मीठी केचप के साथ खाए, हरी चटनी के साथ खाए, जिसको जैसे पसंद आया वैसे खाए। पतियों जी दही के साथ खाए, हरी चटनी के साथ खाए, वो मीठी केचप नहीं खाते। मुझे भी मीठा केचप बहुत ज़्यादा नहीं पसंद आता। कभी कभार अगर हरी चटनी दही नहीं हुई तो फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, फिर हमें चटनी मीठी वाली खानी पड़ती। इतना बढ़िया यमी मुलायम सॉफ्ट पराठा बना था। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। और दोपहर खाना खाने के बाद मैं गायब हो गई थी, यानी घर में ही रहती हूँ, लेकिन हाँ कैमरे के सामने नहीं। कैमरे के सामने तभी आना होता है जब कोई काम होता है। शाम के बजे हैं 5:30। पतियों जी भी गुस्सा होते हुए फटाफट से उनके लिए चाय बना दी। आते ही उनका काम शुरू हो जाता है। जैसे ही आएंगे नहीं, पानी रख दिया पियेंगे नहीं, चाय रख दिया पियेंगे नहीं, बस आते ही काम शुरू हो जाता। इतनी जोर की आज गुस्सा लगी थी, मतलब कहीं से आते हैं सबसे पहले पानी चाय कुछ नाश्ता खाना पीने की बजाय घर के काम करने लग जाते हैं। मैंने कहा यार घर का काम करने के लिए मैं हूँ ना, छोड़ो पहले चाय पानी पियो, काम तो दिन भर होते रहेंगे। तो फटाफट से मैंने चाय बनाई है बिना चीनी की, दोनों के लिए चाय बनाई है। नमकीन और भूजा लिया है। खिचड़ी बनाने के लिए मैंने दाल यहाँ पे निकाल के 4 रंग की दाल मैंने रख दी है। अभी इनको बीनना है, साफ करना है, उसके बाद इनको भिगोना है। तो पहले चाय पी लेते हैं हम दोनों साथ साथ बैठ के, थोड़ी देर बातें होती हैं। उसके बाद यहाँ पे दाल चावल को धुल दिया है। थोड़े बहुत बर्तन सिंक में पड़े हुए थे, इनको धोऊंगी। बच्चों ने अपना शाम का टाइम से एक उग बना के पिया होगा, तो मैंने दाल चावल यहाँ पे भिगो के रख दिया है और ये अच्छे से भीगता रहेगा। फटाफट से मैं वॉक पे चली। गौरी को भी मेरे साथ आजकल हाँक दिया जाता है कि तुम भी जाओ वॉक पे, और इनको भी काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती है वॉक करने के लिए। वॉक करना बहुत अच्छा होता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबके लिए अच्छा होता है। गौरी का भी वजन हाइट से कम है ना, तो इसकी वजह से गौरी को भी सुबह शाम गौरी घड़ी लेके जाती है कि कितना हमारा कैलोरी बर्न हुआ है, कितने मैंने वॉक करी है। और मैं गौरी के बारे में ही थोड़ी सी खिंचाई कर रही हैं। पूछ रही हैं सखी सहेली आजकल तुम्हारे साथ गौरी क्यों दिख रही है इतनी गर्मी में बाहर, पूरे साल तो ये निकलती ही नहीं। मैंने कहा आजकल इनके पापा इनको रहने ही नहीं देते घर में। पहले ही इनको कहते हैं जाओ मम्मी के साथ वॉक करके आओ, मम्मी इनको कहती हैं दौड़ने के लिए, लटकने के लिए, लेकिन ये सुनने को कहाँ राजी होती हैं। बस हमारे साथ साथ वॉक पे हो आती हैं, यही इतना बहुत कर लेती हैं। तो बस फटाफट से वॉक से आते हुए हाथ में दूध का डब्बा भी लटकाए आती हूँ, क्योंकि रास्ते में ही दूध मिलता है। गैया का ताज़ा फ्रेश दूध और ताज़ा दुहवा के सामने से सब फ्रेश दूध लेके आती हूँ। गाय का दूध कितना ज़्यादा अच्छा होता है, खास करके बच्चों को पीने के लिए, बच्चे बड़े सबके लिए अच्छा होता है। गाय का दूध हल्का होता है, पचाने में भी बहुत अच्छा होता है। दही भी इसकी बहुत अच्छी लगती है। तो बस दूध छान करके रख दिया और ये एक तरफ गर्म होता रहेगा। दूसरी तरफ मैं देर नहीं करती हूँ, फटाफट से खिचड़ी बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि भूख में एकदम चूहे लौट रहे हैं। सुबह का मैंने पराठा खाया था, उसके बाद ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। शाम तक मैंने ऐसे ही रही, बीच बीच में पानी पीती रही, थोड़ी सी चाय मैंने शाम के टाइम पी, तो भूख बहुत ज़ोरों की लगी। और खिचड़ी तो भाई नाम सुन के ही पहले से भूख लग जाती है, मुझे इतनी पसंद है। हालांकि आज खिचड़ी मेरे पसंद की नहीं बनेगी, थोड़ी सी सूखी बनेगी, क्योंकि पानी मैं इसमें कम ऐड करूँगी। सूखी खिचड़ी सबको घर में पसंद आती है, मुझे खूब गीली पानी वाली खिचड़ी पसंद आती है। एकदम पानी ऐसा रहे लेकिन स्वाद उसमें रहे, तीखा चटपटा रहे, खट्टा रहे, टमाटर खूब सारा रहे, उसमें मसाले भी रहें, तो वो अच्छी लगती है। लेकिन हमारे घर में तो सबको भाई सूखी अच्छी लगती है। ऐसे ही मेरे घर में ना सब लोग पुलाव कह सकते हैं, या फिर पुलाव की तरह बनाओ, सूखी अच्छी लगती है। मैंने कहा इतनी दाल पड़ी है, इसमें पुलाव की तरह तो नहीं बनेगा, हाँ लेकिन सूखी ज़रूर बना दूँगी। बहुत एकदम पानी जैसा थाली में बह नहीं जाएगा, थोड़ी सी ये गाढ़ी बना दूँगी, थिक बना दूँगी। तो यहाँ पे मसाले वसाले
करके बस इनको अच्छे से फ्राई किया, टमाटर भी ऐड कर दिया है, पानी डाल के 1 सीटी लगाना है। मसाले में हमारे 3 मसाले जाते हैं, हल्दी, सब्जी मसाला, मीट मसाला, हींग भूल गए थे उसको डाल दिया है, और वही प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन, टमाटर ये सब डाल के जैसे हम दाल बनाते हैं वैसे सेम खिचड़ी बनाते हैं। 1 सीटी आई, फटाफट से खिचड़ी खोली, और सबसे पहले बच्चों को भूख लगी थी, मैंने कहा बच्चों को दे देते हैं। उसके बाद पतिदेव जी गए थे मार्केट, उनका तो रोज़ मार्केट जाना होता, रोज़ आना होता, घर आते ही उनके काम शुरू हो जाते हैं। उनका तो इंतज़ार करते करते ये होता है कि मैं पहले ही खा लेती तो अच्छा होता है। ऐसा नहीं है खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन मेरे ये होती है खाना खाने के बाद फिर दूसरे के लिए कुछ करने का मन नहीं होता, इसलिए मैं इंतज़ार करती रहती हूँ। फटाफट से आए, उनके लिए खिचड़ी निकाली, बच्चों भी खा लिए हैं, और अपने लिए खिचड़ी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी जल्दी कर रही थी कि कुछ क्या खाऊं खिचड़ी के साथ, दही खाऊं, अचार खाऊं, घी खाऊं, कुछ नहीं समझ आ रहा था। फटाफट से मैंने थोड़ी सी खिचड़ी में घी डाली, 2 अचार लिया आम का, और मैंने शुरू कर दिया। खिचड़ी खाने के बाद मेरा फैट कटर ड्रिंक फटाफट से तैयार था। आजकल मैं रात के टाइम बेड टाइम फैट कटर ड्रिंक ले रही हूँ, सुबह में मैं सौंफ पानी ले रही हूँ। रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसका क्या रिजल्ट है। तो सोने से 40 मिनट पहले मैं इसको ले रही हूँ। इतनी अच्छी नींद आ रही है ना इसको पीने के बाद, मुझे ऐसा लगता है ना कि ये बहुत अच्छा है। आपका डाइजेशन सिस्टम भी सही करता है, रात के जैसे कभी कभार लेट हो जाता है खाना खाने में, वो भी उसे पचाने में मदद करता है। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय।